भाई लड़की कहने लगी युवराज मैं बरसाने से आई हूँ और मैं दही बेचने के लिए जा रही हूँ। अच्छा तुम पांचों लड़कों में किन किन की शादी हो गई और कौन कौन सी कुंवारी हो? आगे वाली लड़की कहने लगी युवराज हम जो दो लड़कियां आगे खड़ी इनकी शादी हो गई है और जो पीछे खड़ी इनकी शादी ना है भई है 10 साल बाद चलता। कहाँ पे आई हो तुम? आगे वाली लड़की कहने लगी गोकुल में। कंस कहने लगा मथुरा के लड़के क्या सब मर गए थे? तुम्हारे पापों में गोकुल किया 18 गुंडों को सारा दिया, लड़कियों को ब्रश से बांध और तब तक चमड़े का हंटर बसा जब तक ये फट फट के कपड़े जमीन पे न गिरने लगे। लड़कियों ने वस्त्र साधारण से उतार दिए, जाल कोड़ा बरसा रहे। 3 लड़कियों के पास में पहुंचा कर तुम खड़ी खड़ी अपने मेरी मौत की तरफ क्या देख रही हो? ये सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के धरती पर चीख ने प्राण काट लिया। जुल्मों की भी हद होती है, जुल्मों की हद हुआ करती है। बेपर्दा करके चलबाना छाती के बल से धरती पर क्या दशा है बेटियों की। बेपर्दा करके चलबाना छाती के बल से आता है उपदेशक आंखें आंसू भर। लड़का छाती की धरती पर चल रही है। क्या है? जब लड़कियां मारते मारते बेहोश हो गई, कंस ने हाथ उठाया और गुंडों ने मारना बंद किया। जब लड़कियों को छोड़ा तो लड़कियों को जो छोड़ा है जब घर पहुंची, जब इनके बाबुओं ने दशा देखी तो लड़कियों के बाबुओं ने एक बहुत बड़ा प्रतिमंडल लेकर के महाराज उग्रसेन के दरबार में पदार्पण किया और कहने लगे महाराज देखिए तुम्हारे बेटा युवराज कंस ने हमारी बेटियों के साथ में क्या अभद्र व्यवहार किया। जब राजा प्रजा पे अत्याचार ढाएगा ये प्रजा कहां के लिए जाएगी? और जब शेर बन को ही उजाड़ देगा तो अपने को कहां छिपाएगा? अरे बेटी न तो ना तन्हारा महाराज, अरे बेटी न तो ना तन्हारा अब बेटा ने बादर था। महाराज तुम्हारे बेटा युवराज कंस ने ये जुल्म मेरी बेटियों के ऊपर किया। महाराज उग्रसेन कहने लगे मेरे बेटा को दरबार में बुलाया जाए।
कंस आया। कंस कहने लगा कि ये बूढ़े बाप मुझे क्यों याद किया? महाराज कहने लगे बेटा ये लड़की जो सामने खड़ी निवस्त्र होकर के मार लगाई तो नहीं लगाई? कहने लगे हाँ हमने लगाई। जब तुम अभी राजा नहीं है, प्रजा पे इस तरीका से अत्याचार मचा रहे हो, और जब तुम राजा हो जाओगे तब। कंस कहने लगा है बूढ़े बाप तुम नहीं जानते कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। अरे तुम तो बूढ़े हुए से हुए हो, तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो गई। और कंस क्या बोला कि जो कोई किसी की ना माने तो हाल मार जाए। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मार जाए डंडे से। डूंगरी के लकड़ी पकड़ा पाम मारे डंडे से। घोड़ी को महाराज तुम राज के योग नहीं। मेरे भैया आज जैसे ही कंस आगे बढ़ा, अपने बाप का गिरबान पकड़ा और सिंहासन से नीचे डाल लिया। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, और उठा के काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में और मथुरा का राजा कंस बन बैठो, बन बैठो। एक बात और दिमाग में रखना भाई, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता चाबे विचारणी रूपवती भार्या पुत्र मूर्ख पंडिता। देवताओं ऋणकर्ता पिता शत्रु, जो इंसान कर्ज लेके औलाद को पढ़ाता है वो पिता नहीं है, वो दुश्मन है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता चाबे विचारणी। मैया है और चरित्रहीन है तुम्हारा काल। लड़का है मूर्ख है तुम्हारा काल है। तुम कुरूप हो, तुम्हारी औरत सुंदर है तुम्हारा काल है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता चाबे विचारणी रूपवती भार्या पुत्र मूर्ख पंडिता। कंस कहने लगा मथुरा के लोगों, तुम देख रहे हो मेरे बूढ़े बाप राज के योग नहीं रहे। मैंने हाथों में हथकड़ियां, पांव में भेड़िया उठा के काल कोठरी में डाल दिया। आज से मथुरा का राजा कंस है, कंस और कंस राजा नहीं है, कंस भगवान है, कंस भगवान। कंस भगवान की जय जयकार हो, कंस भगवान की जय जयकार हो। और सुनो लोगों, सुनाइए। मैंने अपने बाप को उठा के काल कोठरी में डाल दिया। अच्छा, राज के लायक नहीं रही। अरे आज से मथुरा का राजा कंस है, कंस। अच्छा, मेरे शासन में हाँ, कोई कहीं पर हवन या कीर्तन नहीं करेगा। तो महाराज क्या करेगा? कोई कहीं पर हवन नहीं करेगा। तो दीवालों पे कंस भगवान का नाम होगा। चिंता ना करो। और सुनो, कंस का जो अवतार हुआ वो किस लिए हुआ? वो तो मरने के लिए हुआ। नहीं, तो फिर क्या बात? मैं अपने शासन में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए हुआ। अगर कोई दुखी हो उसके भरे दरबार में कंस भगवान से फरियाद कर सकता है। हमारे भैया मेरे बहुत दुखी हैं। कहाँ है? सामने बैठे हुए कुर्सी, उनके हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोठी में डालो। कुछ हमारा चल कर ना फेंक देंगे सीधो। अब यहाँ डालो तुरंत। तुरंत। और कोई दुखी हो बता। और ये परिचय दत्ता और दुखी है, ये बैठे बैठे बड़े परेशान है। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोठी में ढोको। और मेरे भूपा और भी दुखी है बगल में बैठे तुम्हारे। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोठी में ढोको। जिनाओ ना भाई दुखी तुम का देखो ही नहीं चाहते। कोई दुखी तो नहीं, बता दो वजीफा बटोर ले लो। अब कोई डर के मारे जय नहीं कह रहे मैं दुखी है, अपना दुख लेके ना कंस उठा के जेल में डाल देते। अब तो भूतल की आत्मा
सब त्राय माम करने लगे। त्राय माम ब्रह्मा जी के सामने जाकर के रोने लगे। इधर कंस गैयों के सिरों को काटता है, मंदिर में जाके चढ़ाई देते हुए देवता ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वसुंधरे क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे आंसू को नहीं पहुंच पाऊंगा। ये आंसू भी भगवान विष्णु के सामने बहाओ, जिन्होंने समय समय पर तुम्हारे आंसू पहुंचे। उसी समय सब देववृंद भगवान विष्णु के क्षीर सागर में जाकर त्राय माम पुकारने लगे। अब जितने कथा पंडाल में भैया लोग बैठे, माताएं, सभी लोग भगवान का कीर्तन